नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो ब्रूअरीज क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है और जिसको ऊंचाई तक पहुंचाने में एक 22 वर्ष के नौजवान का बहुत बड़ा योगदान था। इस कंपनी का वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध मुनाफा लगभग 410 करोड़ के आसपास का था और मौजूदा भाव 2100 के आसपास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड की। आज जब भी भारत में बियर का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले किंगफिशर का याद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकते सितारे की कहानी 100 साल से भी पुरानी है। बहुत समय पहले 1915 का दौर था। भारत में अंग्रेजों का राज था और मद्रास, जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, में एक विदेशी व्यापारी थॉमस लिसमैन बड़ी दूरदर्शिता से सोच रहा था, सैनिकों को बियर चाहिए और बियर मैं दूंगा। यहीं से जन्म हुआ यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड का। यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड का शुरुआत छोटे पैमाने पर हुई थी, लेकिन थॉमस के दिमाग में बड़ा सपना था। उस वक्त थॉमस का मकसद था ब्रिटिश सैनिकों को ताज़ा बियर उपलब्ध कराना। धीरे धीरे यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड का नाम भारत में फैलने लगा। छोटे बड़े कई ब्रूवरीज को खरीदकर कंपनी ने अपने पांव मजबूत कर लिए और धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर शायद कंपनी के लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला था। समय था 1947 का। भारत आज़ाद हो रहा था और यूबीएल में भी क्रांति आ रही थी। एक युवा, सिर्फ 22 साल का जिंदा दिल लड़का बित्तल मालिया कंपनी के बोर्ड में शामिल हुआ। बाकी लोग सोच रहे थे इतने छोटे लड़के से क्या ही होगा, पर अगले ही साल बित्तल मालिया ने सभी को चौंका दिया। चेयरमैन बनते ही उन्होंने कंपनी की किस्मत बदल दी। यूबीएल ने धड़ाधड़ देश भर की छोटी ब्रूवरीज खरीदी और खुद को एक राष्ट्रीय ताकत बना लिया। फिर टाइम आया 1978 में, जब किंगफिशर बियर लॉन्च हुई। उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि एक दिन यह ब्रांड भारत में पार्टी, जश्न और मस्ती का पर्याय बन जाएगा। टीवी पर, स्टेडियम में, फैशन शोज में, हर जगह सिर्फ किंगफिशर की ही चमक थी। लोग कहते थे, अगर पार्टी है तो किंगफिशर जरूरी है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। तभी 1983 में बित्तल मालिया का निधन हो गया। 1983 में बित्तल मालिया के निधन के बाद उनके बेटे विजय माल्या ने कंपनी की बागडोर संभाली। विजय माल्या ने यूबीएल को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, लेकिन अपने रॉयल अंदाज और ग्लैमर से वो खुद भी सुर्खियों में छा गए। विजय माल्या का अंदाज जरा हटके था। तेज गाड़ियां, आलीशान पार्टियां और बड़े बड़े बिजनेस डील का शौक। कंपनी ने शराब के अलावा भी कई सेक्टर में हाथ आजमाया, लेकिन बियर तो हमेशा उनका पहला प्यार रहा। वर्ष 2006 में यूबीएल ने दुनिया की बियर की दिग्गज कंपनी हिनिकेन के साथ हाथ मिलाया। हिनिकेन एक डच मल्टीनेशनल ब्रूइंग कंपनी है। धीरे धीरे हिनिकेन ने यूबीएल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू कर दी, ताकि कंपनी का नियंत्रण उनके हाथ में आ जाए। कभी यूनाइटेड ब्रूवरीज के बेताज बादशाह रहे विजय माल्या, जिनका अंदाज ही उनका ब्रांड था, 2 मार्च 2016 को अचानक ही भारत छोड़ गए। कहते हैं कि उनके पीछे लगभग 9,000 करोड़ का कर्ज था, भारतीय बैंकों का पैसा, जिसकी वसूली के लिए कानूनी शिकंजा कसता जा रहा था। माल्या पर आरोप था कि वो इस कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ भाग निकले। अखबारों में, टीवी पर, हर जगह बस एक ही चर्चा थी, किंग ऑफ गुड टाइम अब मुश्किल टाइम में फंसा। फिर आता है जून 2021, जब एक बड़ा धमाका होता है, और ये बड़ा धमाका कोई और नहीं, हिनिकेन ने किया। हिनिकेन ने विजय माल्या के हाथ से यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड की कमान पूरी तरह छीन ली। हिनिकेन ने 5,825 करोड़ में विजय माल्या की 15% हिस्सेदारी खरीद ली, वो भी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के जरिए। अब हिनिकेन के पास यूबीएल का बहुमत हिस्सा था, यानी पूरी कमान अब डच कंपनी के हाथ में चली गई। अब चलते हैं कंपनी की लिस्टिंग और अन्य विवरण की ओर। कंपनी एनएसई पर 28 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध हुई थी और तब से लेकर आज तक इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
आज की तारीख में इसका NSE पर भाव 2100 के आसपास है और इसका 52 वीक लो और हाई लगभग 1800 और 2300 के आसपास है। प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में 70% से अधिक है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 56,000 करोड़ का है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा लगभग 410 करोड़ के आसपास था और प्रति शेयर आय लगभग 15.5। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलुरु में है। आज यूबीएल भारत की सबसे बड़ी बियर निर्माता कंपनी है। किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर अल्ट्रा, किंगफिशर स्टॉर्म जैसे नए फ्लेवर लॉन्च कर कंपनी ने हर पीने वाले के टेस्ट को ध्यान में रखा है। साथ ही हिनिकेन ब्रांड भी भारत में यूबीएल के माध्यम से ही बिकता है। चाहे बाजार में कितनी भी चुनौतियां आई हो, सख्त सरकारी नियम, बढ़ती प्रतियोगिता या बदलती पीढ़ी का टेस्ट, यूबीएल ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। आज यूबीएल भारत में बियर की दुनिया का बेताज बादशाह है। देश भर में 20 से भी ज्यादा शानदार ब्रूवरीज, दुनिया भर में पहचान और दिलों में एक खास जगह, यही है यूनाइटेड ब्रूवरीज की कहानी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।